हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जैनिक टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों हीट का ये तीसरा वीडियो नंबर 3। आपका जो टॉपिक है दोस्तों आज का, वो है टॉपिक दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा संचरण। ये आपका टॉपिक है दोस्तों, तो आप लोग टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट या ऊष्मा संचरण। दोस्तों अब देखिए, ये ऊष्मा संचरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा का परिवर्तन। ऊष्मा कैसे एक से दूसरे में कैसे ऊष्मा जाती है, ऊष्मा का परिवर्तन देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, क्या एक कप है, एक क्या है दोस्तों, ये मान लेते हैं एक आपका कप है, ठीक है। तो कप है, तो कप में सीधी सी बात क्या रहता है, कप में आपका चाय है, ठीक है। मान लेते हैं आपका कप में क्या है दोस्तों, चाय भरा हुआ है। तो अब लोग देखिएगा ध्यान से, क्या होता है दोस्तों कि चाय से क्या होता है, वाष्प निकलते रहता है ना, चाय से वाष्प निकलते रहता है। और ये क्यों निकलता है ऐसा, तो क्या होता है, चाय आपका गर्म होता है और वातावरण आपका क्या होता है, ठंड होती है। समझ रहे, इसके माध्यम से, इसके तुलना में क्या होता है दोस्तों, चाय तो आपका क्या होता है, चाय कॉफी तो क्या होता है, गर्म होता है, लेकिन वातावरण तो आपका नॉर्मल है। समझ रहे हैं, तो वातावरण नॉर्मल है तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हीट में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होता है, बाहर के वातावरण पे क्या दोस्तों, जैसे ये है, क्या होता है, वो बाहर निकल जाती है। तो चाय जो ठंडा होता है, क्यों होता है कि इसमें जो हीट रहता है एग्जॉर्ब, चाय के अंदर जो हीट रहता है वो क्या होता है दोस्तों, बाहर के वातावरण में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये चला जाता है, क्या दोस्तों, हीट। तो हीट से क्या दोस्तों, इससे एनर्जी निकल के कहाँ चली गई, बाहर में चली गई। इससे क्या दोस्तों, हीट निकल के कहाँ चली गई, बाहर। इस तरह जो परावर्तन होगा दोस्तों, इस तरह जो परावर्तन होगा उसे हम लोग कहेंगे ऊष्मा का संचरण। अब ऊष्मा का संचरण 3 टाइप से होते हैं, 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होते हैं। ये तीनों प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। ये जो ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालन। नंबर 1 दोस्तों चालन, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कंडक्शन। दूसरा दोस्तों संवहन, दूसरा आपका संवहन, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों कन्वेंशन, कन्वेक्शन। तीसरा आपका होता है दोस्तों विकिरण, रेडिएशन, इंग्लिश में रेडिएशन। ओके फ्रेंड्स, ये 3 तरह से क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होता है। तो ये जो 3 तरह से होते हैं, तो सबके लिए जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं तो चालन में जो हीट होता है दोस्तों ट्रांसफर, वो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम होता है। इसमें जो माध्यम होता है दोस्तों, इसमें माध्यम आपका ठोस होता है। क्या होता है दोस्तों, चालन में जो आपको जो माध्यम होता है, वो माध्यम क्या होता है दोस्तों, ये आपका ठोस होता है। और आपका संवहन में जो माध्यम होता है या कॉन्वेक्शन में जो माध्यम होता है दोस्तों, वो आपका माध्यम आपका द्रव या गैस। क्या दोस्तों, या तो द्रव होगा माध्यम या तो गैस होगा संवहन में। ओके फ्रेंड्स, आपका रेडिएशन, विकिरण में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि बिना माध्यम के। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपका हुआ छोटी सी बात जो कि आप जान ही रहे होंगे। अब इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या होता है, कैसा होता है, मतलब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, संवहन में किस तरह से आ सकते हैं, चालन में किस तरह से आ सकते हैं, चाहे विकिरण में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है दोस्तों,
कि जैसे आपको क्या होता है कि कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है दोस्तों, तो क्या होता है लड़के की शादी लग रही होती है, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक लड़का है जिसकी होता है कि शादी लग रही है, तो क्या होता है पूरा फैमिली उसको देख लेता है, क्या होता है पूरा फैमिली लड़की को देख लिया, लड़का लड़की वाला लड़का को देख लिया, लड़का वाला लड़की को देख लिया, पूरा फैमिली एक दूसरे से मिल लिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिला हुआ होता है, समझ रहे हैं, जिसका शादी होगा वो नहीं मिला हुआ है, बाकी बात सब फैमिली क्या हुए, मिले हुए हैं, ठीक है, लड़के वाले लड़की मतलब एक दूसरे को सब देखे हुए, टोटल फैमिली देख चुका है, बच्चा से लेके बड़े तक, दादा मतलब समझ ही रहे हैं, भांजा से लेके दादा तक टोटल आदमी देख चुके हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या होता है दोस्तों, सिर्फ लड़का और लड़की एक दूसरे से नहीं मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, तो यदि लड़का शादी करना किसको है, लड़का को और लड़की को, यही दोनों नहीं देखा होता है, समझ रहे हैं, यही दोनों नहीं देखे होते हैं। तो क्या होता है कि देखे हुए कौन नहीं है, लड़का लड़की ने देखे हुए। उसी तरह तो देखना किसको जरूरी था, जो शादी कर रहा है उसको देखना जरूरी है ना, है क्या नहीं, तो उसको देखना जरूरी है, तब तो पता चलेगा, पता क्या चलेगा कि शादी उसको करना रखना उसको है, तो उसको भी उसको देखना हक बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरह दोस्तों एग्जाम आपको देना है तो आपको पता तो चलना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आखिर में आते किस तरह के हैं, ये तो आपको आइडिया पता चलना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। तो क्वेश्चन से जब तक नहीं आप रूबरू कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कहां से आते हैं, समझ रहे हैं, सब फैमिली देख चुके हैं, मतलब सभी चीज पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं सभी लॉ क्लियर है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या आता है, चाहे किस तरह का आता है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो आपको क्वेश्चन भी जानना आपको बेहद जरूरी है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आते हैं, सभी बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक यदि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला है दोस्तों चालन, चालन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। कंडक्शन, कंडक्शन हिंदी में चालन। तो उष्मा के इस विधि में दोस्तों सिर्फ ठोस भाग लेते हैं, और इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं कि मान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों, ये आग लगी हुई है, ठीक है, हम ये देखिए लकड़ी बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपका ये लकड़ी का ढेर है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये लकड़ी का ढेर है, तो इसमें दोस्तों आप देखते हैं ये आग हम लगा दिए, आग आपका ये जल रही है, इस तरह से मान लेते हैं ये आग ये जली हुई है दोस्तों। अब क्या करते हैं, एक हम रॉड को ला करके इसमें आग में डाल देते हैं दोस्तों। मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये आपका रड है, ये आपका रड है, और एक आदमी जो है, ये व्यक्ति इस रड को पकड़े हुए है, ये जो रड है इसको एक आदमी क्या हुआ, इसको पकड़े हुए दोस्तों। ओके फ्रेंड, तो आप क्या देखिएगा कि जो रड है, रड क्या देखिएगा पहले जी, रड के ये जो कण है, जो भी हीट उष्मा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पहले ये कण क्या होता है, यहाँ जो कण है रड में क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, मौलिक कण से मिलके बना होगा, ये तो आप पहले ही वीडियो फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो पहला कण होता है दोस्तों, ये क्या होता है, पहला कण आपका गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, गर्म होने से क्या होता है, उसके बाद कि ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, कंपन होना ये स्टार्ट होता है। तो अब क्या होता है, तो ये जो कण है अगला कण से, जैसे ये आपका कण था, इस तरह से आपका ये कण है, ठीक है, मौलिक कण है दोस्तों, ठीक है। तो ये कण जो है इस कण से वाइब्रेट होते होते क्या होगा, टकराएगा। जब ये टकराएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये अपना एनर्जी किसको दे देगा, ये अपना एनर्जी इसको दे देगा,
ठीक है, ये अपना एनर्जी इसको दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर ये गर्म होता है दोस्तों, इस तरह से ये वाइब्रेट करते रहता है। फिर ये क्या होगा, ये जब गर्म होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, दूसरा कण भी क्या होगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऊष्मा यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद फिर यहाँ, इस तरह से ऊष्मा आगे की ओर बढ़ते 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 इसके हाथों तक पहुँच जाता है। और इसको लगता है कि ये जो रड है, ये छड़ है, ये आपका गर्म हो रहा है, इस तरह से लगता है ना। तो इसमें क्या दोस्तों, यही चीज़ आपका लिखा हुआ, इसमें माध्यम के कण गतिशील नहीं होते हैं। तो आपका क्या माध्यम के कण गतिशील है, नहीं है। जो जहाँ है कण, ये कण तो ऐसा थोड़ी नहीं ये गर्म हो गया, गर्म होकर यहाँ चला गया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। गर्म होने से क्या ये कण यहाँ से यहाँ चला आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कण यहीं पे है, सिर्फ वाइब्रेट क्या होता है, स्पीड हो जाता है। क्या होता है, ऊष्मा अधिक होने से वाइब्रेशन अधिक होता है, कंपन अधिक होता है। कंपन होते होते एक कण दूसरे से दूसरे कण, तीसरे से तीसरे कण, चौथे से, इस तरह से ये आगे गर्म होते चला जाता है और व्यक्ति के हाथ को लगता है कि ये वस्तु गर्म हो रही है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों कि हर एक वस्तु के लिए, हर एक ठोस वस्तु के लिए ऊष्मा संचरण या ऊष्मीय चालकता का गुणांक अलग अलग होता है ना। माना कि ये रड है तो अलग, मतलब कुछ टाइम में गर्म होगा, एल्युमिनियम रहेगा तो कुछ अलग टाइम में, मतलब जो भी ठोस है, लकड़ी है, कुछ भी, जो भी कुछ भी ठोस ले सकते हैं। तो सबके लिए ये ऊष्मीय चालक, ऊष्मीय चालकता दोस्तों ये सबके लिए अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, ऊष्मीय चालकता सबके लिए अलग अलग होता है। अब इसमें से नोट जानने वाली बात यह है दोस्तों, यदि क्या करें दोस्तों, आप क्या जानते हैं, चांदी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो सबसे यही क्वेश्चन रूबरू जो हम कराना चाह रहे थे वो यही है दोस्तों कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को भी देखना है हम लोग को। तो क्वेश्चन में एग्जाम आ जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे कि चांदी, ऑप्शन दे देगा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ऑप्शन दे देगा आपको, कुछ भी दे देगा ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन आपका रहेगा चांदी। तो आप क्या लगा करके आइएगा, चांदी। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आपका दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, क्या दोस्तों, अवरक, यानी कि जिसे हम माइका कहते हैं, ऊष्मा का अच्छा चालक, अवरक जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा विद्युत का यह कुचालक होता है। तो कौन सा ऐसा ठोस पदार्थ है दोस्तों जो क्या होता है, ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। तो वो आपका माइका है, यानी कि अभ्रक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों कि आयरन में जो दोस्तों, आयरन में भी क्या होता है दोस्तों, यही कारण है कि ये जो विद्युत का कुचालक है, यही कारण है कि आयरन में इसका यूज किया जाता है। अभ्रक का यूज कहाँ करते हैं, आयरन में हम लोग अभ्रक का यूज करते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांच, प्लास्टिक, हवा, सबके लिए उसमें चालकता अलग अलग होती है। कांच हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, सबके लिए चालकता अलग अलग होता है और इसके लिए उसमें चालकता नगण्य माना जाता है। गुणांक दोस्तों, उसमें चालकता गुणांक इसका नगण्य माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या कारण है जो इसको नगण्य माना जाता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ठंडी के दिनों में क्या होता है दोस्तों, एक कंबल, क्या होता है, एक व्यक्ति क्या होता है, चाहे आप क्या देखते हैं, एक वो कंबल ओढ़े हुए हैं, उसके सिवा यदि आप एक कंबल ओढ़े रहे हैं या अब उसकी जगह पे आप दो चादर ओढ़ लीजिए, तो आपको गर्मी किस में महसूस होगी सबसे अधिक? जो आपका जो चादर है, डबल चादर, दो चादर ओढ़ लीजिए या एक मोटी कंबल ओढ़ लीजिए, गर्मी अधिक सबसे अधिक किस में होगी? आपकी दो चादर लेंगे उसमें आपको गर्मी अधिक होगी दोस्तों। ऐसा क्यों? तो जैसे ही आप एक चादर ओढ़िएगा उसके बाद में दूसरा चादर ओढ़िएगा, तो एक चादर ओढ़ने के बाद जैसे हम दूसरा चादर ओढ़ते हैं तो बीच में क्या होता है, गैपिंग आ जाती है। बीच में क्या होता है दोस्तों, एक चादर और दूसरे चादर के बीच में गैपिंग आ जाती है। गैपिंग जो होता है, गैपिंग में आपका क्या होता है, हवा, एयर आपका फील हो जाता है, हवा आपका भर जाता है। ठीक है, तो हवा के कारण क्या होता है, उसको ऊष्मा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में क्या होता है,
दिक्कत होता है दोस्तों। इस कारण क्या होता है, ये गर्मी अधिक करती है। चादर क्यों अधिक गर्मी करती है? क्योंकि उसमें एयर जो होता है एक लेयर बन जाता है, बीच में जो गैपिंग होता है, गैपिंग में एयर का एक लेयर बन जाता है दोस्तों, इसलिए इसमें गर्मी, डबल चादरों में आपको गर्मी अधिक होती है। अब एक और क्वेश्चन क्या आ जाए, यदि आपको कहीं क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि बोला जाए कि रजाई की बात करते हैं, कि बोला जाए कि पुरानी रजाई की अपेक्षा नई रजाई अधिक गर्मी क्यों देती है, तो रीजन क्या है? रीजन आपका यही है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या हो जाता है आपका, फर वाले स्वेटर ये कंबल, फर वाले, समझ रहे हैं, फर वाले कंबल ये स्वेटर की अपेक्षा बिना फर वाले कंबल स्वेटर में गर्मी किसमें अधिक होगी? फर वाले में गर्मी अधिक होती है दोस्तों, क्योंकि हवा का लेयर बन जाता है फर होने से। समझ रहे हैं? तो कहाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये हमने देखा। इसमें से एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, वो आपका है नोट। वो नोट आप लिख लीजिए, वो नोट आपका है क्या। नोट जानने से पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और, कि आपने देखा होगा बर्फीला जगह में दोहरी दीवार बन के, बर्फीला जगहों में देखेंगे दोस्तों कि उसका घर जो बना होगा आपका दोहरी दीवार का बना होता है। दोहरी दीवार का बना क्यों होता है दोस्तों? ये जो घर होता है आपका दोहरी दीवार, मतलब कि डबल दीवार करके बनाया जाता है। ऐसा करने से इसलिए कि इसमें जो दोस्तों बीच में जो गैपिंग रहेगा, गैपिंग में क्या होगा, एयर आपका फिल हो जाएगा। एयर फिल होने से, एयर भरे होने से क्या होता है आपका, कि यह जो होता है उष्मा का संचरण, उष्मा का आदान प्रदान वो रुक जाता है। समझ रहे हैं? उष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान आपका रुक जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है दोस्तों, ये जब एनर्जी क्या होता है, जो हीट होगा, जो आपका ये घर आपका हीट रहेगा दोस्तों, इसका एनर्जी बाहर निकलेगा नहीं। यदि निकल जाएगा तो क्या होगा, ये भी ठंडा हो जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन जब ये दोहरा हम बनाएंगे घर को, बर्फीला जगह में आप देखिएगा दोहरा करके बनाया जाता है घर को, डबल लेयर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपको एयर, बीच में एयर फिल हो जाता है, जिससे आपका गर्मी बढ़ जाती है घरों की दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब नोट बात कर लेते हैं नोट की। नोट क्या है दोस्तों? नोट ये है कि दोस्तों कि दर्भ में एक धातु है दोस्तों पारा। क्या है दोस्तों? पारा जो है वो आपका चालन विधि द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा दोस्तों? चालन विधि पे कार्य करता है। यह उष्मा के इसी संचरण विधि द्वारा कार्य करता है, यानी कि चालन विधि, कंडक्शन विधि द्वारा ये पारा कार्य करता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों संवहन, कन्वेक्शन। ओके फ्रेंड्स, हम इसे क्लीन कर दें, आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन, हिंदी में संवहन। उष्मा संचरण के इस विधि में द्रव तथा गैस भाग लेते हैं। इसमें माध्यम के कण गतिशील होते हैं। उसमें क्या था, चालन में माध्यम के कण गतिशील नहीं होते थे, इसमें माध्यम के कण गतिशील होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या है दोस्तों, ये लकड़ी है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका इस तरह से लकड़ी है, और इसमें क्या किए हम, आग लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आग जला दिए। इस तरह से हम आग लगा दिए इसमें। ओके फ्रेंड्स, अब हम आग लगा के क्या किए दोस्तों, इस पे एक बर्तन लेकर के, अब बर्तन में जल भर के हम इसके ऊपर चढ़ा दिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग क्या किए, बर्तन में जल भर के चढ़ा दिए। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पहले ये सतह आपका गर्म होता है ना। पहले आपका जो सतह है, निचला सतह, वो आपको पहले आपका बर्तन गर्म होगा, उसके बाद इसका नीचे वाला सतह आपका गर्म होता है। तो गर्म होने से क्या होता है दोस्तों, जब ये गर्म होता है तो आप लोग देखे होंगे कि बर्तन में चाहे किसी में पानी को जब गर्म करते हैं, नीचे देखिएगा छोटा छोटा गोल गोल बूंदे हो जाते हैं ना।
तो वही बूंदे क्या होता है दोस्तों, गर्म होने के बाद ये ऊपर चले जाते हैं। ये बूंदे नीचे वाला था, ये कहाँ चले जाते हैं, बूंदे गर्म होने के कारण ऊपर। ऐसा क्यों, ऊपर क्यों जाते हैं, ऐसा इसलिए जाते हैं दोस्तों क्योंकि गर्म होने पर इसका जो होता है घनत्व पानी का, वो घनत्व आपका कम हो जाता है। घनत्व कम होने के कारण ये ऊपर चला जाता है। घनत्व कम होने के कारण ये वस्तु, ये कण ऊपर चले जाते हैं। और जो गर्म है, जो कहने का मतलब जिसका घनत्व अधिक है, वो इसके जगह पा जाते हैं। मतलब ये वाला ठंडा वाला पानी नीचे चला गया और ये गर्म वाला ये ऊपर चला गया। ओके फ्रेंड्स, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये क्रिया कि नीचे वाला जो ये वाला फिर नीचे कण आया, फिर ये लेयर क्या हुआ, गर्म हुआ, फिर ये ऊपर चला गया और फिर ये ऊपर वाला नीचे आता है। इस तरह निरंतर क्रिया चलती रहती है जब तक ये पूर्णतः गर्म ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ये गर्म हो गया। ओके, जब इसको हम गर्म कर लेते हैं तो ये जो आपका गर्म हुआ, ये इस विधि को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन। ओके फ्रेंड्स, ये विधि आपका क्या कहलाता है, संवहन विधि। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं क्वेश्चन कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल आपका किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो वह विधि का नाम है दोस्तों संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन विधि द्वारा आपका वायुमंडल, ये जो आपका वायुमंडल है, ये किस विधि द्वारा गर्म होता है, कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इस विधि को दोस्तों हम लोग रेफ्रिजरेटर को ऊष्मा पंप के नाम से ही जाना जाता है। ये विधि तो हम लोग पढ़ लें, उसके अंदर ही हम लोग आते हैं कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। दोस्तों रेफ्रिजरेटर को हम लोग ऊष्मा पंप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब ये रेफ्रिजरेटर है, ये जो फ्रिज है दोस्तों, ये जो आपका फ्रिज है, वो फ्रिज का क्षमता क्या होता है, चाहे क्षमता को क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर को क्षमता को क्या चीज़ से व्यक्त किया जाता है, तो COP से, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से व्यक्त किया जाता है। हिंदी में बोल सकते हैं निष्पादन गुणांक। अब ये जो होता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर, ये जो होता है ये हीट इंजन के उल्टा कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है, ये जो हीट इंजन, जो यहाँ पे ये क्या था, हीट था दोस्तों, हीट हम लोग दे रहे थे। तो ये जो होता है रेफ्रिजरेटर दोस्तों, हीट, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन के अपोजिट कार्य करता है। अर्थात आप बोल सकते हैं यह कम तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर उसमें अपनी ऊष्मा मिलाकर उच्च तापमान वाली वस्तु को देती है। यही कारण है कि यदि बंद कमरा में चलता हुआ फ्रिज का दरवाज़ा खोल दी जाए तो वह धीरे धीरे कमरे को गर्म कर देती है। तो रीजन क्या है दोस्तों, यही कारण है। क्या कारण है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट इंजन का उल्टा कार्य करता है। हीट इंजन का उल्टा कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यदि हम फ्रिज का दरवाज़ा हम खोल कर छोड़ दें, यदि कोई कमरा है, कमरा में आपका फ्रिज रखा हुआ है, अब फ्रिज का दरवाज़ा यदि हम खोल देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो कमरा को धीरे धीरे गर्म कर देता है, ना कि वो कमरे को ठंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन और आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और क्या आ जाते हैं कि यदि बंद कमरे में फैन को चला के छोड़ दिया जाए, कमरा बंद है और फैन को चला के छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या नन ऑफ दी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों आंसर, कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि बंद कमरे में क्या होता है दोस्तों, बंद कमरे की वजह से आपका क्या होगा, तापमान आपका फैन चलने की वजह से वो बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो क्वेश्चन है आपका कि झरना, यदि कोई झरना से यानी कि ऊंचाई से कोई पानी को गिराया जाए, समझ रहे हैं, ये पहाड़ की ऊंचाई से कोई पानी गिर रहा है
तो वो क्या आपका गर्म होगा, ठंडा होगा, क्या होगा। जैसे कोई ऊंचाई से पानी को गिरा रहे हैं या झरना से पानी गिर रहा है, तो वह उसकी तुलना में, नॉर्मल पानी की तुलना में वो पानी गर्म होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा भी हम लोग कन्वेक्शन यानी कि संवहन समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विकिरण, रेडिएशन। ओके फ्रेंड्स, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन, विकिरण। ऊष्मा संचरण का यह विधि ऊष्मा को गर्म से ठंड वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के या बिना किसी माध्यम को गर्म किए हुए, जैसे प्रकाश का वेग, एक समान विकिरण ऊर्जा के रूप में गति करती है। जैसे आपका कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे कोई, ये क्या है, बीच में मेरा आग लगा हुआ है, ये आपका लकड़ी हुआ करता था, होता था दोस्तों, ये आपका लकड़ी है और इसमें क्या है दोस्तों, आग लगी हुई है। और कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, आग को ऐसे सेक रहा है। समझ रहे दोस्तों, आग ताप रहा है, जैसे ठंडी का दिन है और क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति आग जला हुआ है वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आग को सेक कर रहती है। ये जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से दोस्तों, इससे जो ऊष्मा निकलेगी, तो ये जो ऊष्मा, देखिए कोई माध्यम है क्या, यहाँ पे कोई जैसे जल है या लकड़ी है या कुछ है, कुछ नहीं है। बिना किसी माध्यम को कहाँ चला गया, इसके पास, यहाँ से ऊष्मा निकल के, यहाँ से हीट निकल के ये व्यक्ति को भी क्या कर रहा है, ऊष्मा कर रहा है, यानी कि गर्म कर दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, नहीं समझे तो और अच्छे से इसको समझते हैं। क्या दोस्तों, ये जो व्यक्ति था, इसमें जो ऊर्जा होता था, ये क्या बिना किसी माध्यम के जा रहा था, कोई भी माध्यम नहीं। जैसे आपका क्या है दोस्तों, सूर्य। क्या दोस्तों, जैसे आप जानते हैं ये सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका सूर्य है। सूर्य से देखते हैं, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, किरण जो आती है, क्या होता है, उससे जो ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, क्या हम लोग को गर्मी देती है ना। उसी तरह दोस्तों, कैसे क्यों देती है, जैसे ये देती है दोस्तों, सूर्य से ऊष्मा निकलती है, जैसे ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी तो अपना चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, तो इससे जो ऊष्मा निकलती है, इससे जो सूर्य से ऊष्मा निकलती है, वो किस रूप में निकलती है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में निकलती है ना। ये आपका फोटोन के रूप में पृथ्वी तक आती है और हम लोग के पास पहुंच जाती है। अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, अभी और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल देंगे, तब आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, और अच्छे जान लेते हैं। जब हम विकिरण क्या करते हैं दोस्तों, विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश का वेग एक समान होता है। यानी कि आपका कहने का अर्थ है दोस्तों कि विकिरण ऊर्जा, ये जो ऊर्जा के थ्रू जा रहा है, यह है विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग। किसके थ्रू दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंग कार्य करता है, उसी तरह यहाँ पे ये कार्य कर रहा है दोस्तों। इसका वेग प्रकाश के वेग के समान, जैसे सूर्य से प्रकाश आती है, तो सूर्य से जो प्रकाश आती है, प्रकाश के साथ साथ आपका देखिए उसमें सूर्य से प्रकाश आने में कोई माध्यम का जरूरत है नहीं, बिना माध्यम, कोई माध्यम नहीं है, तब फिर भी वो प्रकाश यहाँ तक आ जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है, क्वेश्चन ये आती है कि सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है, वह कौन सा माध्यम है, वह क्या चीज़ है जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचती है, तो वह है आपका दोस्तों विकिरण के द्वारा। किसके कारण दोस्तों, विकिरण के कारण सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है। ओके फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आपका और देखेंगे दोस्तों कि बादल वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, बादल वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी जो परत होती है, बादल की जो परत होती है, वह ऊष्मीय विकिरण को पार नहीं कर पाती है,
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इस फिगर को मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ये नोट करके दोस्तों, ये आपका नोट में है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है आपका, एक लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे टेबल ही बना लेते हैं दोस्तों, ये आपका लकड़ी का टेबल है। मान लेते हैं ये लकड़ी का टेबल है, इसके ऊपर हम क्या किए हैं दोस्तों, एक कप रखे हुए हैं। लकड़ी का टेबल है, इसके ऊपर हम कप रखे हुए हैं, कप में कॉफ़ी चाय जो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ये रखते हैं दोस्तों, ये कॉफ़ी का यह ऊष्मा, यह इसमें जो हीट है दोस्तों, इसमें जो ऊर्जा है, यह ऊष्मा किस तरह से ट्रांसफर करता है, यह ट्रांसफॉर्मेशन करता है, किस किस रूप में ऊष्मा को ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। नंबर 1 आप लोग नोट कीजिएगा, नंबर 1 कैसे, किस किस तरह से करता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह जो है ऊष्मा का त्याग किस किस रूप में करता है। तो यदि हम बात कर लें दोस्तों कि ऊष्मा को यह कैसे कैसे त्यागेगा, तो पहले हम देख लेते हैं क्या ये संवहन द्वारा ऊष्मा को त्यागेगा, संवहन द्वारा ऊष्मा को त्यागेगा, यस। कैसे, तो इसमें दोस्तों ये लिक्विड है ना। तो लिक्विड में क्या है दोस्तों, लिक्विड यदि देख रहे हैं लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करता है दोस्तों, तो लिक्विड है तो पहले ही लिक्विड है, तो क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे, तुरंत मन में आ जाएगा दोस्तों कि यह संवहन इसमें जरूर होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा उसके बाद देखिए ये वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ेगा। तो दूसरा क्या दोस्तों, वाष्पीकरण, पहला संवहन, दूसरा आपका वाष्पीकरण, और तीसरा यदि हम देख रहे हैं तो वाष्पीकरण में आपका कोई माध्यम बीच में आ रहा है क्या, कोई माध्यम के द्वारा वाष्पीकरण कर रहा है, नहीं, विदाउट माध्यम, बिना माध्यम के ना, तो बिना माध्यम का तो क्या संवहन विकिरण आ सकता है, ये विकिरण। यदि ये लकड़ी का है तो, यदि ये लकड़ी का ना रहे, क्वेश्चन अभी था यदि ये लकड़ी का है, लकड़ी के टेबल पे एक कप को रख दें, तो कप पे रखने के बाद यह ऊष्मा को त्याग किस किस रूप में करती है, किस किस रूप में करेगी, संवहन के रूप में करेगी, वाष्पीकरण के रूप में करेगी और विकिरण के रूप में करेगी। यदि यहीं पे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों आप लोगों का कि क्वेश्चन यदि ये जो है टेबल इस बार लकड़ी का ना होकर के यदि यहाँ पे बोल दे कि ये आपका धातु का है, क्या चीज का है दोस्तों, धातु का है, यदि यहाँ पे धातु बोल दे तो देखिए आप क्या देखिएगा, ये तो आपका कप तो गर्म होगा ही, लेकिन ये जो है, ये जो धातु है, धातु भी आपका गर्म होगा। क्यों, अभी बताए थे एग्जाम्पल दे, आग लगाकर दोस्तों दिखाए थे कि आग लगने के बाद यदि कोई रड है यहाँ पे, यदि ये सतह गर्म है तो ये धीरे धीरे पूरा रड को गर्म कर देता है। उसी तरह दोस्तों तो ये सतह आपका क्या गर्म होगा, इसकी वजह से क्या ये कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे, कंपन करते करते पूरा ये टेबल को आसपास को गर्म कर देगा। यदि ज़्यादा हीट होगा तो ये टेबल को इतना यहाँ एरिया इतना एरिया तो गर्म कर सकता है दोस्तों। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, ये चालन विधि द्वारा भी, चालन विधि द्वारा भी ऊष्मा को त्याग करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक क्वेश्चन और आ जाते हैं कि तारे जो दिखाई देते हैं दोस्तों, वो क्यों दिखाई देते हैं, तारों का जो रंग होता है वो ऊष्मा का ही सूचक है। तारे जो दिखाई देते हैं उसमें क्या होता है, ऊष्मा है, ऊष्मा के कारण ही वो दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है क्या, कि यदि कोई बर्तन में हम खाना बनाने जा रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें उस टाइम दोस्तों बर्तन जो हम यूज करेंगे वह आपका रहेगा विशिष्ट चालकता, बर्तन का
विशिष्ट चालकता, बर्तन का विशिष्ट चालकता निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्तन का विशिष्ट चालकता निम्न होना चाहिए। बर्तन का विशिष्ट चालकता नहीं दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा, बर्तन का विशिष्ट ऊष्मा निम्न होना चाहिए। और चालकता और ऊष्मा चालकता उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे दोस्तों। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में पढ़ेंगे कि गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये भी आप जवाब दे सकते हैं कि गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।